भारत का सपूत देश पर हुआ कुर्बान, शहीद दिनेश कुमार शर्मा की शहादत से पलवल हुआ गमगीन। नूंह जिले से रिपोर्टर ललित कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के पलवल जिले के गुलावत गांव का लाल शहीद दिनेश कुमार शर्मा देश सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। जैसे ही ये दुखद समाचार गांव में पहुंचा, हर दिल में पीड़ा और आंखों में आंसू उमड़ आए। गांव का हर कोना दिनेश की बहादुरी के किस्से सुना रहा है और देशभक्ति की भावना से लबरेज लोग उनके घर के बाहर जुटने लगे हैं। दिनेश कुमार शर्मा एक जांबाज सैनिक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे अपने पीछे एक गर्वित परिवार, सैकड़ों शुभचिंतकों और हजारों देशवासियों की आंखों में नम यादें छोड़ गए। गांव का लाल शहीद मगर सिर ऊंचा कर गया। गुलावत गांव में मातम का माहौल जरूर है, मगर साथ ही गर्व की अनुभूति भी है कि उनके बीच से एक ऐसा वीर निकला जो मातृभूमि के लिए बलिदान हुआ। सरकारी सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी। प्रशासन द्वारा शहीद को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने भी शहीद परिवार को आर्थिक सहायता और अन्य मदद का आश्वासन दिया है। गांव में बनेगा शहीद स्मारक। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा की स्मृति में गांव में एक स्मारक बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को याद रख सकें। बेटा, तेरी आत्मा को शांति मिले। मेरे बच्चा जन्म जब मेरे कोख में आई और जय किसान जय जवान। अरे मेरे भारत माता को बेटा बेटा, अभी मेरे अफसर बेटा। तुम्हें 9 महीने करीब फोन आया किसी का, उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। ये आंसू, विलाप और दर्द पलवल के दिनेश कुमार शर्मा के परिजनों का है, जो बुधवार को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही भारी गोलीबारी में शहीद हो गए। सेना में लांस नायक के पद पर तैनात दिनेश हो रही भारी गोलीबारी का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान वो जख्मी हो गए, जहां अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पलवल के गांव मोहम्मदपुर स्थित उनके घर पर जैसे ही ये खबर पहुंची, परिवार में चीख पुकार मच गई। शहीद दिनेश की गर्भवती पत्नी सीमा का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ऐसी विकट परिस्थिति के बावजूद शहीद दिनेश की मां ने रोते हुए जय जवान जय किसान का नारा लगाकर दुश्मन देश को ये बता दिया कि उनके हौसले टूटने वाले नहीं हैं। मेरी गोद में बच्चा, मेरे सरमन बेटा, जय किसान जय जवान। अरे मेरे भारत माता को बेटा बेटा, अभी मेरे अफसर बेटा। पिता दयाराम ने बताया उनके 5 बेटों में दिनेश कुमार सबसे बड़े थे। दिनेश के अलावा उनके 2 और बेटे अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में अपना योगदान देकर देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात करा होगा। मेरा काम भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैंने जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। आपको पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी। जब मैं घर आया तो वो बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में। वहीं सेना में अग्निवीर के जवान और शहीद दिनेश कुमार के छोटे भाई कपिल ने बताया कि शहीद दिनेश कुमार की पत्नी यानी उनकी भाभी पेशे से वकील हैं और पलवल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। मेरा नाम कपिल, मेरे भाई थे। तो उसका पता चला, सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। फिर उनकी मेरे पास 10 बजे कॉल आई, बोले कि अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मैंने उनको दोबारा 11 बजे पूछा कि आप कैसी हालात उनकी, बोले कि ठीक है अभी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई। युद्ध के मैदान में कंडीशन खराब है, हालात खराब चल रहे हैं उधर और युद्ध की भी संभावना है। माहौल है, सब करीब आया जाएगा, पहचान कर दी गई। मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि जो शरीर है उनका 2 बजे के बाद पहुंचेगा। हम 5 भाई 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे के पेट में, 1 बच्चा पेट में। कोर्ट में थी, गांव में बहुत शोक का माहौल है, सभी उसका शोक कर रहे हैं और उस शांति के लिए। परिवार में हम टोटल 6 भाई फौज में है। भाई बता दें कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा साल 2014 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। अपने 11 साल के सर्विस में उन्होंने देश के कई राज्यों में काम किया था। हाल ही में उनका प्रमोशन लांस नायक के पद पर हुआ था। सीमा पे हाँ हाँ घर पहुंच जाओ, 7:30 बज गए, रोड पे घर निकल जाओ। हम आप अंदर आप हाँ जी मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात करा उधर मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैंने यूँ कहूँ मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इनके और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। आपको पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी, जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। ये बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में।